जाना था सुबह मैं वाह
हूँ वह मैं हूँ। अब मुझे व्यवहार ऐसे जानना है कि मुझे सरस्वती की प्राप्ति हो जाए, मुझे विद्या की प्राप्ति हो जाए। ज्ञान मेरे पास है, क्योंकि जन्म से मेरे पास तो ज्ञान है, मति स्रोत। पर वह मति और स्रोत ज्ञान सम्यक है कि नहीं, कि अभी असम्यक है, कि प्रभु आपकी आराधना से, आपकी भक्ति से मेरा स्रोत ज्ञान सम्यक हो जाए। मुझे ऐसा वर दो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जड़मति से बुद्धिमती हो जाऊं, मैं अल्पधि से विज्ञ हो जाऊं। मैं अभी अज्ञ हूँ प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं विज्ञ बनने की यात्रा करना चाहता हूँ। यदि मैं विज्ञ हो जाऊंगा तो सर्वज्ञ बनने में मुझे समय नहीं लगेगा, क्योंकि अज्ञ ही विज्ञ होता है और विज्ञ ही सर्वज्ञ होता है। अज्ञ मतलब अज्ञानी, विज्ञ मतलब ज्ञानी, और सर्वज्ञ मतलब संपूर्ण ज्ञानी, केवल ज्ञानी। मुझे आराधना से आराध्य को प्राप्त करना है। मैंने सुना है बहुत सारे बालक बालिकाएं स्कूल जाते हैं, पाठशाला जाते हैं और संस्कारों को प्राप्त करते हैं, पर सभी की प्रतिभा, सभी का ज्ञान भिन्न भिन्न हुआ करता है। स्कूल में और पाठशाला में तो टीचर्स, गुरुजन एक सा ही ज्ञान देते हैं, पर यह बालक और बालिकाओं के क्षयोत्सव पर निर्भर करता है वह कितना ग्रहण कर पा रही है। अनुष्ठान तो प्रतिदिन सेम ही होता है, मंत्र तो प्रतिदिन ही सेम होते हैं, पर हमारी प्रतिदिन की विशुद्धि भिन्न भिन्न हुआ करती है। प्रतिदिन हम ही बोलेंगे, लेकिन प्रतिदिन की विशुद्धि में भिन्नता आती है। जैसे माँ भोजन पकाती है, माँ ने ही दाल पकाई है, माँ ने ही रोटी बनाई है, पर कभी कभी उस रोटी में भिन्नता होती है और बच्चे पूछने लग जाते हैं, माँ आज की रोटी में क्या पड़ा है जो कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है। हाँ, उस रोटी में माँ के भाव पड़े थे, उस रोटी में माँ की विशुद्धि थी, उस रोटी में माँ की ममता थी, उस रोटी में माँ का स्नेह था। रोटी तो रोटी थी, विधान तो विधान था, अनुष्ठान तो अनुष्ठान था। जो आपने एक माह पहले किया था वही भी वक्तव्य अनुष्ठान था, जो आज किया वही भी वक्तव्य अनुष्ठान था, पर दोनों में भिन्नता कहाँ से आई? हमारे भावों से। जैसे हमारे भाव होंगे वैसा हमारा अनुष्ठान होगा, क्योंकि जैसे भाव होते हैं वैसा ही कार्य होता है। कारणानुसारी कार्य, आप कारण जुटाओ, आप
जुटाओ, कार्य तो हो जाएगा। पर कैसा कार्य होगा? आपने कारण जुटाया है, आपने पुरुषार्थ किया है और उस पुरुषार्थ का फल है कि आपको कार्य मिल रहा है, आपका कार्य हो रहा है। इसलिए वो नन्हे नन्हे से बालक जो विचार कर रहे हैं, मैं बहुत बुद्धिहीन हूँ, प्रतिदिन स्कूल में जाकर के टीचर की प्रताड़ना झेल रहे हैं और प्रतिदिन संध्याकालीन सभा में आकर के अपने मन में एक विचार सोच रहे हैं, मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता। वो लाख प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रयास नहीं करते, प्रयास करने के बाद भी यदि सफलता प्राप्त ना हो तो क्या विचार करना चाहिए? देखो, यदि ज्ञान बढ़ने कर्म का क्षयोपम होगा तो एक बार बताएंगे याद हो जाएगा, और थोड़ा कम क्षयोपम होगा तो 2 बार में याद हो जाएगा, और कम होगा तो 3 बार में याद हो जाएगा। और ज्ञान बढ़ने कर्म का क्षय होगा तो 1,00,000 बार बताने के बाद भी एक भी बार याद नहीं होगा। अब माता जी बताओ, क्षयोपम तो है नहीं, ज्ञान बढ़ने कर्म का क्षय है, अब कैसे प्रकट करें? प्रकट करने के भी उपाय है। निंदा करो, हे प्रभु, हे प्रभु आदिनाथ, मैंने पूर्व जन्म में किन्हीं बालकों की पुस्तक चोरी की थी, जिस कारण से आज मुझे ज्ञान का क्षयोपम नहीं है। कभी मैंने स्कूल में जाकर के बच्चों की पेंसिल, पेन आदि को चोरी किया था या तो उसको तोड़ दिया था। इस कारण से आज मैं परेशान हो रहा हूँ। कभी मैंने पुस्तक तोड़ी थी, कभी मैंने कॉफी तोड़ी थी और बालक को पढ़ने नहीं दिया था, जिस कारण से आज मैं इतने दुखों को झेल रहा हूँ। हे परमात्मा, मैंने ये सब कुछ अज्ञानता बस किया था, ईर्ष्या के बस किया था कि कहीं ये मेरा फ्रेंड्स मुझसे आगे ना बढ़ जाए। इस उद्देश्य को लेकर के मैंने पेन चोरी कर लिया था कि कहीं यही एग्जाम में कुछ लिखना है, इसलिए मैंने पेन चोरी कर लिया था। किया था ना? बताओ, देखो, बताओ या ना बताओ, अपनी लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में आपने अवश्य कुछ न कुछ ऐसा दिया होगा। मनोज भी आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, तभी आपकी प्रज्ञा इतनी है। हो सकता है पूर्व में नहीं किया, वर्तमान काल में किया हो तो भविष्य में फल प्राप्त होगा। इसलिए ध्यान रखना, बुद्धि बढ़ाने के लिए एक आप तो कार्यकारी ही, पर ये आप तो कार्यकारी होगा जब तक हम अहम का त्याग नहीं करेंगे।
ये बात आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी 6 नंबर काव्य में कह रहे हैं, अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहासधामः। श्रुतवतां परिहासधामः। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। मैं अल्प श्रुत का ज्ञाता, अल्प धीमान, अज्ञ, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि आपकी स्तुति कर रहा हूँ। मुझ में साहस नहीं है, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। हे भगवान, यदि मैं स्तुति करूँगा तो मैं विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा। हे भगवान, फिर भी मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? मैं भक्ति के बस हो गया हूं, मैं नहीं करना चाह रहा हूं। उसके बाद भी मुझसे आपकी भक्ति करवा रही है, आपकी भक्ति मुझको बाचाल कर रही है। बोलो बोलो बोलो, बोलना नहीं भी चाहता हूँ, फिर भी आपकी भक्ति मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही है, कह रही है, हे मानतुंग, मान के त्यागी मानतुंग, आप करो आदि ब्रह्मा की भक्ति करो। और मानतुंग स्वामी भक्ति को करते हैं। देखो, प्रतिदिन एक जिज्ञासा लोगों के अंदर उत्पन्न होती है। अभी एक माँ आई थी, वो बोल रही थी, माताजी मेरा बालक 40 इयर्स का हो गया है, पर वह बहुत प्रयास करता है, पर उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही। देखो, बालक को डांटो मत, पीटो मत, उसे टॉर्चर मत करो कि तुझे कुछ नहीं आता। वैसे भी तुम्हारा बालक बहुत परेशान है। एक तो स्कूल से परेशान है, टीचर्स उसे बार बार पिच करते हैं और टीचर्स की प्रताड़ना वह झेलता है, और वह बालक अपने फ्रेंड्सों से बहुत परेशान है। देखो, इसे कुछ नहीं आता, बहुत हंसी उड़ाते हैं। देखो, आप नहीं समझोगे, ये तो वही समझ सकता है जो इसका भुक्तभोगी होगा। इसलिए ये सब कुछ तो कर्म की देन है। कर्म बलवान है कि भाग्य बलवान है? कर्म बलवान है, कर्म बलवान है। शालीमार वाले बाबा कह रहे हैं, कर्म बलवान है। देखो, यदि कर्म बलवान है तो सिद्ध सिद्ध कैसे हो गए? आपने कहा कर्म बलवान है, तो हमारे आदि कुमार आदिनाथ कैसे हो गए? तो कर्म बलवान नहीं हुआ ना, कर्म बलवान नहीं हुआ ना। देखो, आप बदल जाते हो। देखो, पहले कहते हो कर्म बलवान है, उसके बाद कहते हो पुरुषार्थ बलवान है, कहते हो ना, बदल गए ना। तो यही बात तो कह रहे हैं, एक कर्म है, अज्ञानता भी कर्म है, ज्ञानम
बंद किया है, जिससे तुम्हारे अंतर में क्षयोपशम प्रकट नहीं हुआ। देखो, चिंता मत करो, उसका उपाय है क्या? माँ जिनवाणी लो, साधु संतों को भेंट करो, उसका उपाय है। चिंता मत करो। माँ जिनवाणी ज्ञान के साधन, जो ज्ञान में सहकारी साधन है, पेन, पेंसिल, डायरी, बुका, इस सभी ज्ञान में सहकारी साधन है। ज्ञान के साधन भेंट करने से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम प्रकट होता है। इसलिए आप सोचते हो माता जी को ही करें और किसी को ना करें? नहीं, जहाँ माता जी को भेंट करते हो वहीं पर इन श्रावक श्राविकाओं को भी कभी डायरी भेंट करो, कभी पेन भेंट करो। इनके लिए भेंट करने से भी ये उसका सदुपयोग करेंगे तो आपके लिए ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा। कभी दूसरे के बालक बालिकाओं की स्कूल में फीस दो, कभी उनको कोचिंग की पढ़ाओ। इस सारे कार्य करने से ज्ञानावर्णी कर्म का दिव्य क्षयोपशम जागृत होता है। और सबसे पहला कारण अहम का त्याग। देखो, इस वक्तामर स्त्रोत के 6 नंबर का ऊपर रिसर्च की गई और रिसर्च करने के बाद प्राप्त किया है कि इसमें कौन से कारण हैं जो बुद्धि बढ़ाते हैं। हम और आप तो प्रतिदिन पढ़ते हैं, पर इतनी सी भी बुद्धि नहीं बढ़ी। बढ़ी क्या किसी की? नहीं बढ़ी। बढ़ाना चाहते हो? कौन कौन? सब चाहते हो। सच में क्या करोगे बुद्धि बढ़ा करके? पाप तो नहीं करोगे। देखो, सम्यक बुद्धि बढ़ेगी तो पाप नहीं करोगे, और असमचीन बुद्धि बढ़ाओगे तो पाप करोगे। बुद्धि तो बढ़ेगी पर अच्छे कार्य करना। तो बता दो, इस काव्य में तू कौन से पद हैं जिन पद से बुद्धि बढ़ती है? श्रुतम श्रुतोवताम, तम ताम। कौन से? तम ताम, आम। मस्तिष्क से बुद्धि कैसे बढ़ेगी? मन में विचार आता है। मातृ स्वामी ने लिख दिया, श्रुतम श्रुतोवताम, अर्थात तम ताम। आप इस अक्षर को, तम को और ताम को 1 मिनट तक या 30 सेकंड तक बोलिए और आप बताइए क्या अंतर पड़ता है। उच्चारण करके बोलना, तम ताम, तम ताम, श्रुतम श्रुतोवताम। आप स्वयं फीलिंग करो, आपके मस्तिष्क में क्या परिवर्तन हो रहा है। जब हम तम बोलते हैं तो लेफ्ट साइड की मस्तिष्क की कोशिकाएं चलती हैं, और ताम बोलते हैं तो राइट साइड की मस्तिष्क की कोशिकाएं चलती हैं। देख लो प्रैक्टिकल करके, तम ताम
चल रही कि नहीं? यदि नहीं चल रही हो तो समझना कि अभी सही नहीं बोल रहे हो। और ये वक्तामन स्त्रोत के 6 नंबर का कभी ये 2 अक्षर ऐसे हैं जो हमारे लेफ्ट एंड राइट मस्तिष्क की कोशिकाओं को खोलते हैं। और जब मस्तिष्क की कोशिकाएं खुल जाती हैं तो जो बालक वीक था वह एक दिन इंटेलिजेंट हो जाता है। इसके पहले उस बालक को कोई त्याग कराया जाता है तो उससे सिर्फ इतना ही कहा जाता है, मैं एग्जाम्पल के लिए किसी को खड़ा कर सकती हूँ क्या? कर सकती हूँ। किसको? कोई भी हमारे आगे बैठे हुए गुड्डू भैया के बाजू में एक महानुभाव है, सैलन जी, खड़े हो जाओ। अच्छा सैलन जी, एक बात बताओ, आप बहुत ही विनयशील हैं, इसमें कारण क्या है? आप बहुत ही विनयवान हैं, इसमें कारण क्या है? कुछ भी बोलिए, डरना नहीं, जो भी बोलोगे। देखो आप लोग नहीं, अपने मन से बोल रहे हो। आप बहुत ही विनयवान हैं, विनय की मूर्ति हैं, इसमें कारण क्या है? आपके संस्कार। अच्छा आप बताइए, आप बहुत धर्मात्मा हैं, इसमें कारण क्या है? किसके संस्कार? किसके? माँ बाप के। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसमें कारण क्या? आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसमें कारण क्या है? ये आपका पुरस्कार। आप बहुत सुंदर हैं, इसमें कारण क्या है? ये पूर्व बैठ जाइए। बहुत अच्छा, आप हमारे समक्ष खड़े होकर आपने आंसर दिए सैलन जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। इसमें हमें बताना है जैसे हमारे और आपके बालक जब हम उनसे बात करते हैं, आपस में वो चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं? हमने पहले क्वेश्चन क्या किया था? आप बहुत विनयवान हैं, इसमें कारण क्या? संस्कार। आप बहुत धर्मात्मा हैं, इसमें कारण क्या? संस्कार। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसमें कारण क्या? पुरुषार्थ, हमारा पुरुषार्थ। और आप बहुत सुंदर हैं, एक पूर्वजन। देखो गलती किसी की नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है। मैं किसी को भी खड़ा करते थे तो सब लोग क्या बोलते वो मुझे मालूम है, मुझे मालूम है क्या बोलते। यदि मैं भी वहां बैठी होती और मनोज भैया मेरे से क्वेश्चन करते या कोई भी मेरी गुरुदेव, तो मैं से कहते ये बात आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इसमें कारण क्या है? तो मैं क्या बोलती? वो तुम्हें हूँ, नो डाउट वो तुम्हें हूँ। आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपको नहीं पता? मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, आपको पता होना चाहिए। मैं कोचिंग भी जाती हूँ, मैं स्कूल भी जाती हूँ, आपको नहीं पता मैं कौन सी स्कूल में पढ़ती हूँ? बस जहाँ बालक और बालिकाओं ने यह बोलना प्रारंभ किया, वहां पर उनकी बुद्धि कम होना प्रारंभ हो गया। आप बहुत सुंदर हो, तुम हो, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी सुंदर हूँ। बस क्या हो गया? बुद्धि कम होना शुरू हो गया। और हमारा बुद्धि कम होने के कारण सिर्फ इतने ही है, हमारा अहम हमारी बुद्धि को कम कर रहा है। यदि कोई भी ये बोलता आप बहुत सुंदर हो,
प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा। तो वो तो अच्छा लगता कि बुरा? अच्छा ही लगता कि बहुत अच्छा। यदि आपका बेटा इस सभा में खड़े होकर के ये बोलता कि प्रभु की कृपा, माता पिता की कृपा, गुरु की कृपा में इतना अच्छा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा, माता पिता की कृपा। अब देखो, माता पिता की कृपा हो या ना, यदि बोलता आपका बेटा तो आप कृपा करते कि नहीं करते? पक्का करते? उसके सिर पे हाथ रखते कि नहीं? पक्का रखते। इसी जैसे ही हम बोलते हैं प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा ना भी हो तब भी आपके ऊपर ऐसी हो जाएगी। गुरु की कृपा ना भी हो तब भी हो जाएगी। इसलिए बुद्धि बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो बालक बालिकाओं को कृपा शब्द से जोड़ना होगा। जब तक कृपा नहीं बताओगे तब तक वो अहम का त्याग नहीं करेंगे, और अहम का त्याग नहीं करेंगे तो विज्ञ भी नहीं बनेंगे, अज्ञ ही बनेंगे। इसलिए आप अहम का त्याग कराओ, विज्ञ बनाओ। यह तो भक्तमर स्तोत्र है, और भक्तमर स्तोत्र में मात्र ऐसे ही नहीं लिखा, विद्या प्राप्ति षष्ठम काव्य अस्ति, विद्या प्राप्ति के लिए छठवां काव्य है, और विद्या प्राप्ति के लिए पहला काव्य भी है, विद्या प्राप्ति के लिए तीसरा काव्य भी है। अर्थात संपूर्ण काव्य विद्या प्राप्ति के लिए है। मात्र तुम्हें आवश्यक है श्रद्धान करने के लिए। आप श्रद्धान करो। देखो, एक राजा था हेमवाहन, और हेमवाहन राजा के दो पुत्र थे, भूपाल और भुजपाल। पहला पुत्र भूपाल और दूसरा पुत्र भुजपाल। माता पिता के लिए तो दोनों ही पुत्र समान थे, और हेमवान राजा ने दोनों पुत्रों के लिए अच्छे से अच्छे विद्यालय में एडमिशन कराया, और दोनों की शिक्षा काल बीत रहा था, 12 वर्ष हो गए। दोनों पुत्रों के लिए विद्या अध्ययन करते करते 12 वर्ष बीत गए, लेकिन छोटा बेटा भुजपाल तो बहुत आगे निकल गया, और जो बड़ा बेटा था वो जहाँ था वही रह गया। क्यों? क्योंकि उसकी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं था, तो बड़ा बेटा वही रह गया। जब 12 वर्ष में अध्ययन काल पूर्ण हुआ तो घर वापस आए। पिताजी ने कह दिया, एक तो भूपाल के मस्तिष्क में भूसा भरा है। जब टीचर्स भी डांटे और टीचर्स की शिकायत घर पर पहुंचे तो पेरेंट्स क्या करते हैं आपको मालूम है? आप समझ सकते हो। यदि आपकी बालक की शिकायत आपके घर पर आए
तो आप क्या करेंगे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे ही वहां पर भोपाल के पिता के पास उनके गुरुजी की शिकायत आई। 12 वर्ष हो गए लेकिन भोपाल ने अभी तक भी नहीं सीखा। मैं इसको अपने गुरुकुल में नहीं रख सकता हूँ, आप अपने घर ले जाइए। बेचारा छोटा भाई दिख करके परेशान, सोच सोच करके परेशान। आखिर है तो मेरा बड़ा भाई ही ना। छोटे भाई के अंदर दया आ रही। गुरुजी भी डांटते हैं, पिताजी भी डांटते हैं और सजा भी मिलती है। बड़ा भाई कैसे सहन करता होगा। तो छोटा भाई भी बहुत दुखी हो गया। बड़े भाई का दुख छोटे भाई से देखा नहीं जा रहा। घर पहुंचे तो पिताजी ने कह दिया, जाओ निकलो हमारे घर से, गाय चराओगे, बकरी को चराना जाओ, घर से निकलो। ओहो, छोटा बेटा बुझपाल छोटा भाई कहता है, विचार कर रहा है, मैं अपने भाई के साथ अनर्थ नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा कभी भी कदापि नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ उपाय करना होगा, मुझे कुछ ना कुछ अवश्य करना होगा। मेरा भाई कब तक ऐसा जीवन जिएगा। और उस छोटे भाई ने बड़े भाई भोपाल को सांत्वना दिया। कहा, भाई चिंता मत करो, मैं हूं ना। पापा ने घर से निकाल दिया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो। और वह छोटा भाई भी बड़े भाई के साथ वन की ओर चल देता है। बड़े भाई को सजा मिली है, छोटा भाई बड़े भाई के साथ चल रहा है। और जाते जाते मार्ग में जाते जाते एक दिगंबर तपोधन मुनिराज में जाते हैं। और मुनिराज के चरणों में छोटा भाई नमस्ते करता है और आपको बीती सुनाने लगता है। क्या आप बीती सुनाने लगता है? कैसे? जैसे आपको और हम श्री मिल गई तो आप क्या करते हो, अपनी आप बीती सुनाने लगते हो। वैसे ही वह भोपाल और भुजपाल ने गुरु दर्शन किए और भुजपाल ने आप बीती मुनिराज को कह सुनाई। हे मुनिवर, ये मेरा बड़ा भाई है, मुझे मेरे बड़े भाई को पिताजी के द्वारा घर से बाहर निकाला गया है। 12 वर्ष के अध्ययन करने के बाद भी मेरे भाई का ज्ञानावर्णी कर्म का क्षेत्र सम न होने के कारण इसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से यह सजा प्राप्त हुई है। हे प्रभु, कुछ कृपा करो, कुछ कृपा करो, दया करो। आप तो प्राणियों पर दया करने वाले हैं ना। आप कुछ बोलो ना प्रभु, आप इतनी सी कृपा कर दो, मुझे कोई राह दिखा दो। और मुनिराज दयालु होते हैं, कृपालु हुआ करते हैं। और मुनिराज ने कृपा की, हे वत्स जाओ, ये भक्तामर स्तोत्र है। भक्तामर स्तोत्र के 6 नंबर तक की रिद्धि मंत्र से तुम आराधना करो। 21 दिन की आराधना करने के बाद तुम्हारा ज्ञानावर्णी कर्म का झुलसा जाग जाएगा। और बालक ने पूछा, हे मुनीश्वर, भाई को तो पढ़ना आता नहीं है, भाई को तो पढ़ना आता नहीं है,
पढ़ सकता हूँ? तो मुनिराज ने कहा, हाँ वत्सा, तुम अपने भाई को साथ में बिठा लेना। आप अपने भाई को साथ में बिठाना, साथ में बिठा करके भाई को कहना, जो जो कार्य मैं करूं तुम वही वही करना। यदि मैं जल चढ़ाऊं तो तुम जल चढ़ाना, यदि मैं धूप खिलाऊं तो तुम धूप देना, मैं मस्तक झुकाऊं तो तुम मस्तक झुकाना, मैं जैसा जैसा करूं तुम वैसा वैसा करना। और ऐसा भुजपाल ने मुनिराज की शरणों में संकल्प किया और जाकर के उसने भक्तामृत स्त्रोत के 6 नंबर काव्य की आराधना प्रारंभ कर दी। जैसी आराधना पूर्ण होने को थी वैसे ही एक देवी आती है, ब्राह्मी, बुद्धि बढ़ाने वाली ब्राह्मी बटी। ऐसे ही ब्राह्मी नाम की एक देवी कहती है, हे वत्स जागो, हे वत्स आंखें तो खोलो, आंखें खोलो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई है। तुम्हारा भाई वेदों का ज्ञाता, व्याकरण का ज्ञाता, छंद शास्त्र का, सामूहिक शास्त्रों का, न्याय का, अध्यात्म का, संस्कृत का, प्राकृत का, सभी विद्याओं में पारंगत हो गया है। आप आंखें खोलो। और इसमें क्या बताया गया था? श्लोक आपको याद है? अरे बस बताओ, कैसे किया था पाठ? आंखें बंद करके। हम कैसे करते हैं? आंखें खोल करके। पाठ कैसे हो? आंखें बंद हो और बोलना प्रारंभ करो। इस रिद्धि को और इस मंत्र को उस भुजपाल नामक बालक ने प्रतिदिन 108 बार पढ़ करके इस श्लोक 108 बार, रिद्धि 108 बार और जाप मंत्र 108 बार 21 दिन तक इस काव्य की आराधना की थी। और इस काव्य की आराधना करके वह भूपाल ज्ञानी बना था। वस्त्र रेड कलर, वस्त्र रेड कलर। इस काव्य की आराधना
लाल रंग के वस्त्र पहन करके की जाती है। भावों में पवित्रता, भावों में पवित्रता, द्रव्य में द्रव्य शुद्धा, वस्त्र भी शुद्ध। आपको विशेष बता दूं, कोई भी काव्य की आराधना हो, पवित्र भावों के साथ साथ शुद्ध परिधान बहुत अनिवार्य है। बिना शुद्ध परिधान के अनुष्ठान की सफलता नहीं होती है। जितनी शुद्धता होगी उतनी अनुष्ठान में सफलता प्राप्त होगी। यंत्र आपको बता चुके हैं, दीपक आपको बता चुके हैं। बस बालक बालिकाओं को सबसे पहले अहम का त्याग कराओ। और आज मंत्र संध्याकालीन सत्र में विद्या प्राप्ति का मंत्र हम बच्चों को याद भी करा देंगे। आपका काम है कि जाप करवाना उनसे, याद कराना काम हमारा, जाप कराना कार्य तुम्हारा, और पापों को दूर करना कार्य आप सबका। शालीमार बागवानी आए हैं। मोक्ष सप्तमी की भावना को लेकर के बहुत अति उत्तम भाव है। मुझे बड़ी खुशी है, आप आइए। जो अनुष्ठान तो करेंगे ही शालीमार बाग में, एक समय अपना रख लें। या तो 8 बजे से शुरू करें अनुष्ठान, तो आराम से 11 बजे तक चला लें। थोड़ी सी समय की सेटिंग कर लें, समय की सेटिंग कर लें, आपका अनुष्ठान भी पूरा हो जाए और हमारा कार्य भी पूरा हो जाए, ताकि आपके अनुष्ठान में भी विघ्न ना पड़े और हमारे अनुष्ठान में भी विघ्न ना पड़े। इस पर चर्चा कर लेंगे, विचार कर लेंगे। कार्यक्रम करने के लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद, और हमारा भी आशीर्वाद आपने जैसी भावना रखी उसके लिए। ओम नमः। आज की स्तुति नहीं कर रहे, अच्छा शाम को आगे की करें, कल ऐसे में अच्छे से बुलाओ ना। इस जिनालय में निवास करने वाले देवादिदेव महावीर प्रभु, समोश्रण में विराजमान आदि ब्रह्मा आदिनाथ प्रभु,
सबके लिए आपस में आज को नियम हाँ पालन करोगे। आज डोसा नहीं खाएंगे, डोसा नहीं खाएंगे। और जिसकी आप बन गए होंगे, जिसकी आप बन गए होंगे, तो वो एक माला करेगा। चलिए 2 मिनट बैठिएगा। सुना था वर्षा काल में खूब वर्षा होती है, लेकिन ये भी सुना था कि वर्षा योग में धर्म की वर्षा होती है। लेकिन इस बार देख रहे हैं कमला नगर में खूब धुआंधार वर्षा हो रही है। भक्तात्मकमय हो रहे हैं हम प्रातः काल से। जैसा हमने प्रारंभ में कहा था कि प्रातः काल में जो अनुष्ठान हो रहा है हमारे जीवन में अद्भुत अनुष्ठान है। हम अनेक स्थानों पर अनेक बार यह अनुष्ठान कर चुके हैं, लेकिन मित्रों जो उन लोगों से कह रहा हूं एक बार नहीं आए, एक बार आप अवश्य आइएगा। आज बड़ा अच्छा लगा, कर्मयोगी से पूरा महिला मंडल आज हमारे अनुष्ठान में शामिल हुआ। हमें प्रसन्नता